हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 16.2 तो चलने वाले हैं। तो 16.2 चलने से पहले सब बेसिक जानेंगे। सबसे पहले मैं 16.1 करा, उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो देखो 16.2 में जो पहला ही टॉपिक है वो क्या है, इवेंट्स। क्या पढ़ना है हमें, इवेंट। 16.1 तक किसी को डाउट नहीं है। देखो इवेंट का मतलब क्या है, एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड ई, इवेंट कहलाता है। सपोज आपने एक डाई फेंका, तो डाई बेटा फेंका तो क्या क्या आ सकता है, यस या नो। डाई फेंको तो 1 2 3 4 5 6। आपने कहा कि सर 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, और मैं ई बोल दूं, इवेंट 1। जैसे मैंने बोला ऑड नंबर, तो क्या जवाब दोगे ऑड नंबर में, 1 3 5। मैंने बोला E2 इवन नंबर, तो क्या जवाब दोगे, इसे ऐसे सिंपल में लिखो 2 4 6। E3 प्राइम नंबर्स, तो क्या जवाब दोगे 2 3 5। तो चेक करो, जो एक सेट है 1 3 5 का, क्या ये सबसेट नहीं है इसका, क्या ये सबसेट नहीं है इसका, क्या ये सबसेट नहीं है इसका, हाँ या ना। तो कोई भी जो इवेंट में बात कर रहा हूँ ई, इट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। वो सबसेट होगा ही होगा सैंपल स्पेस का। पहली बात क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं हम, इवेंट्स। अब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट। पहला आपको पढ़ना है यहां पर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही नहीं सकता है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, 0। सपोज आपने डाई फेंका 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक है। आपने बोला 7 कम्स, क्या 7 आएगा, नहीं। और 5 भी क्या होता है, जो कुछ ना हो तो सबसेट ऑफ एस, सैंपल का सबसेट ही होगा। एक होता है श्योर इवेंट, जी बिल्कुल 100% श्योर है, क्या आएगा 100% 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। जैसे मैं यहां बोलूं नंबर 1 2 6, 1 2 लेके 6 तक कुछ भी आएगा। अरे कॉमन सी बात है, जब डाई फेंकेंगे तो 1 से लेके 6 तक ही तो आएगा। चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 चाहे 6, 6 बाय 6 क्या आएगा आंसर 1। इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो ये इवेंट की डेफिनेशन छोटी सी, और एक टाइप्स ऑफ इवेंट था छोटे से, इसे बताओ नोट करो। देखो नंबर 3 टाइप्स में देखेंगे अब हम, सिंपल इवेंट, और एक पढ़ेंगे हम कंपाउंड। ये सिंपल और कंपाउंड वर्ड ऐसा कुछ लग रहा है, फील हो रहा है। सिंपल मतलब जस्ट सिंपल एक की बात हो रही हो, इट इज कॉल्ड सिंपल। कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा की बात हो रही है उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे यहां पर तो यहां पर लिखा है इफ एन इवेंट ई हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट, ठीक है ना। इफ एन इवेंट ई हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट। मैं अब समझाना चाहता हूं कैसे। आपके पास एक सैंपल स्पेस क्या था, 1 2 3 4 5 6, और आपके पास एक इवेंट है, आपने लिया ऑड नंबर्स। तो केवल भैया एक ही तो है, 1 सैंपल पॉइंट है ई, इसे क्या बोलेंगे 1 3 और 5। लेकिन अब कंपाउंड इवेंट मतलब क्या है, जब आपके पास एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड। तो छोटी सी लाइन लिख दूं मैं यहां पर, मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, काम चल जाएगा। ध्यान समझना कैसे। ई में बोलूं ऑड नंबर, एक एफ में मैंने बोल दिया प्राइम नंबर। तो ऑड नंबर में क्या बोलोगे कि सर 1 3 5, और प्राइम नंबर में क्या बोलूंगा मैं 2 3 5। एक एफ के बाद ई एफ जी भी ले लो, लेस देन 5, तो क्या लिखेंगे
1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर ना एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट है, ई भी है, एफ भी और जी भी है। इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इवेंट्स, इट इज़ अ सिंपल इवेंट्स। कोई डाउट यहाँ तक? अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम वहाँ पहुँच रहे हैं, अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इवेंट देखो, अलजेब्रा वर्ड ऐसा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अलजेब्रा वर्ड पढ़ा था क्लास 6, अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब पढ़ते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पर इवेंट्स को हम कैसे प्लस करें, माइनस करें, क्या करें, नहीं करें, वो हम बात करेंगे। इसे कॉपी करो तब करते हैं। देखो हमें पहले पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ऐसा वर्ड आपको लग रहा होगा कि सर मैं पहले ही पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1 में सेट्स में। जो सेट चैप्टर था कहीं ना कहीं उसका यहाँ पे भी रिलेशन है। कैसे आप तो समझते हैं। आपको मैंने एक सैम्पल स्पेस दिया और क्या दिया इसके अंदर, मैंने बोल दिया 3 सिक्के उछाले हैं। 3 सिक्के उछाले क्या क्या सकता है, हेड 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 टेल हेड, और बताइए हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल हेड तो लिख दिया, टेल हेड हेड ये लिख सकते हैं, टी टी टी, और बताओ टी टी एच टी, लास्ट क्या रह गया, कितने होगा, 2 2 4 2 6, एच टी टी एच भी लिख सकते हैं, और बताइए एच एच टी, कितने हो गए 8। अगर आपको मैंने बोला ए में सबसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर टेल्स कम्स वंस टाइम, टेल्स केवल एक बार आना चाहिए। तो क्या बताओगे आप मुझे कि सर टेल्स कम 1 टाइम्स, केवल एक बार आना चाहिए, तो ये लिख देते हैं एच टी एच, ये लिख दें टी एच एच, ठीक है, वेरी गुड। बताओ और एक और मिल गया, कौन सा मिला है, ये एच एच टी मिल गया। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? मैं टेल से एक बार आ रहा हूँ, चेक करो, टेल है ही नहीं, टेल 2 बार है, 3 बार है, 2 बार है, 2 बार है। अगर मुझे अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है ए डैश, तो इस पूरे सैंपल स्पेस में से इसको क्या कर दूंगा मैं, माइनस, तो क्या बचेगा आपके पास, जो रिमाइंडर बच गए, रिमाइंडर एच 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 टी 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 एच टी और टी 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 एच। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? इसमें अब आपको एक सीखना है, ए एंड बी। एंड मतलब क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। सपोज आपके पास एच एच टी और एच एच टी और एक लिख लो एच टी एच और एक टी एच एच। ये तो मैंने ए लिख दिया जो यहाँ पे लिखा था, और बी मैंने लिखा, बी में लिखा मैंने, सपोज लिख दिया एटलीस्ट 1 टेल्स, कम से कम एक बार टेल तो आना चाहिए। तो क्या बोलोगे, एक बार टेल तो आना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा कॉपी पेस्ट, यहाँ वाला भी पूरा आ जाएगा, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी, ये भी, ये भी, और ये भी। बस रह क्या गया, ये छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ तो टेल है ही नहीं, तो टेल एक बार है चाहे एक से ज़्यादा बार है। अब आप चेक करो कॉमन क्या क्या है, एच एच टी यहाँ दिख रहा है, एच एच टी यहाँ दिख रहा है, मिल गया कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन ढूंढना, एच एच टी, और बताओ एच टी एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, टी एच एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, एच टी एच और टी एच एच। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट वर्ड भी हमने पहले पढ़ चुके सेट में, और ये भी क्या था, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या होगा वो लिखना है। 2 वर्ड ऐसे हैं, इसे कॉपी करना है, एट लीस्ट, और एक वर्ड होता है एट मोस्ट। ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में। एटलीस्ट मतलब होता कम से कम, कम से कम, और एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक। समझ में आया? जैसे मैं बोल दूं एटलीस्ट
वन टेल्स आना चाहिए, कम से कम एक बार टेल तो आए, उससे अधिक आ जाए तो भी चलेगा, कम से कम एक तो आना ही चाहिए, एक से कम नहीं आना। और एट मोस्ट वाले में अधिक से मैक्सिमम इतना हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो एटलीस्ट हम मिनिमम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि मिनिमम की बात कर रहे हैं कि मिनिमम भाई इतना तो नंबर होने चाहिए, और एट मोस्ट में क्या यूज़ करते हैं, मैक्सिमम। चैप्टर नंबर 6 में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एट मोस्ट, एटलीस्ट एवरेज 60 होना चाहिए, एटलीस्ट एवरेज 40 होना चाहिए, जो भी था। इसे कॉपी करो। बी, इसे हम बोलेंगे ए यूनियन बी। याद करो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दें ए यूनियन बी। सपोज आपके पास एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 और ए दे रखा है आपके पास 2 3 4 और बी दे रखा है 1 5, बस जो भी 1 5 दे रखा है, ठीक है, इतना समझते हैं। 2 5 कर दो। चलो आपको बेटा ए यूनियन बी की बात करनी है। हम दोनों के एलिमेंट को लिखेंगे बट कोई रिपीट नहीं करेंगे, समझ रहा फर्क। दोनों के एलिमेंट को लिखा जाएगा, उसको रिपीट नहीं करना है। ए या बी में तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4। क्या ये वाला 2 लिखने की जरूरत है? नहीं, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सिर्फ क्या आएगा 5। तो ये 2 3 4 5 क्या है, या तो ए वाले हैं या बी वाले हैं। कोई डाउट है तो ए बट नॉट बी। ए है लेकिन बी नहीं है, इसे हम ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी। ए में से क्या माइनस कर देंगे, बी को। ए माइनस बी, या बेटा आप इसे ऐसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो ए माइनस बी करेंगे कैसे। ए वाले एलिमेंट्स में से बी वाले एलिमेंट्स को हटा देंगे, जो हट सकता है। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, हटा दो। क्या बच जाएगा ए के पास, सिर्फ 3 4 5 तो हम लिखेंगे नहीं, 5 तो बी के पास था ना। मुझे ए में से बी को हटाना है, जो बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं। इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो ए में से हटा दो, जो बचा वो क्या है, ए माइनस बी। अभी बहुत तो बी डैश करना एक बार। बी क्या है 2 5, तो बी डैश कितना हो जाएगा 1 3 4 6। कोई डाउट? अब आपके पास ए क्या है 2 3 4। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश करो बेटा। इसमें उसमें कॉमन क्या है, 3 4 यहां भी है और 3 4। चेक करो दोनों तरफ सेम आंसर नहीं आ रहा है। तो a माइनस बी जो होता है a इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल ही होता है। ये बात मैंने आपको यहां से प्रूफ कर दी है। कोई डाउट यहां तक? तो a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। समझ में आया तक पूरा? अब हम पहले से कॉपी करो, आगे देखते हैं। तो अब आपको जो बेसिक पढ़ना है 16.2 के लिए सिर्फ 2 बातें और पढ़नी है। अब तक हमने क्या क्या जान लिया बेटा, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ लिया, सिंपल इवेंट्स, कंपाउंड, इम्पॉसिबल, सब तरह के इवेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट है तक? बस 2 बातें और समझ लो, काम बच्चा कंप्लीट। एक सीखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और एक सीखना है एग्जॉस्टिव इवेंट। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे कहेंगे, थोड़ा सा बारे में समझते हैं। ये ऐसे 2 इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल सैंपल इस पे मैंने क्या लिखा 1 2 3 4 5 6। मैंने ए लिखा 1 3 और 5, और मैंने बी लिखा 2 6। एक क्या बात बताओ, क्या ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है ए और बी में? क्यों? सिर्फ 1 3 5 इधर है और 2 6 इधर है, तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जब मैं क्या बोलूं कि भैया ए इंटरसेक्शन बी क्या हो 5, जब कुछ कॉमन ही ना हो, उसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, याद रहेगी बात। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करेंगे। अब एक लाइन में और लिखने वाला हूँ यहाँ पर, उसे समझना। पहले यहाँ ध्यान दो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। आपने क्या बोला, अब कितने भी इवेंट्स की बात होते से ए बी सी बी लिख लो, जगह 1 और 4 कर दो।
ठीक है। अगर आपसे मैं बोलूं कि बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी करो, तो क्या जवाब दोगे कि सर 1 3 5 ए का लिख दिया, 2, 6 बी का लिख दिया। सी के पास क्या है 1 4, तो 1 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 लिख देंगे। चेक कर बताओ 1 2 3 4 5 6 क्या ये नहीं है? यस या नो? तो हम क्या जवाब दे रहा हूं कि भैया ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या है एस, सैंपल स्पेस। तो यहां पे कहता है किसी भी इवेंट्स का मैं यूनियन करूं तो किसके इक्वल आ जाएगा? सैंपल स्पेस के। बात क्लियर है? एक लाइन लिख दूं मैं यहां पर, देखो सभी, अगर मैं सभी यूनियन का क्या करूं, सभी का यूनियन करूं तो किसके इक्वल एस के इक्वल आना चाहिए। एक फॉर्मूला से बन जाता है यहाँ पर E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ऐसे चलता जाएगा En तक। वो किसके इक्वल आना चाहिए? सैंपल स्पेस के। कोई डाउट? नहीं। अगर ए और बी अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अगर कॉमन है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। अब एक बात और समझना, कोई डाउट है तक? अभी आपने एक फॉर्मूला सीखा था सेट वाले चैप्टर में, इधर ध्यान दो, ए यूनियन बी, क्या सीखा था बच्चों? ए बी ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना? मैं इसके आगे प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं, पी ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का जो कॉमन है, ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी। जब कुछ कॉमन ही नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो क्या लिख देंगे इसका? जीरो, कुछ है ही नहीं, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा? वही सेम आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो आपको ना एक छोटी सी कंडीशन आपको याद करनी है कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा ही होगा। कोई डाउट है तक? इसे नोट करो।